टू जनरल इंग्लिश सेट नंबर 7 और सिनोनिम्स क्या पढ़ेंगे। सिनोनिम्स का सेट नंबर 7 हम पढ़ेंगे और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है वही इसमें लिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है अलीसा सक्सेस पॉइंट, अपनी ऐप है जहाँ पर प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको जो क्लासेस पढ़ाई जाती है उसकी टोटल पीडीएफ मिलेगी और वीडियो लेक्चर और पर डे जो टेस्ट होते हैं उनकी इंक्वायरी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा है सिनोनिम्स कमबैक का। कमबैक का सही सिनोनिम शब्द आपको, सही पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शनों को गौर से आपको पढ़ना है, फिर समझना है और फिर क्या देना है, इसका आंसर देना है। पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्योरम दे रखा है, ऑप्शन बी में फाइट दे रखा है, ऑप्शन सी में कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है और ऑप्शन डी में फ्यूड दे रखा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। तो जानते हैं इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए, कम्बैट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो लड़ना या जूझना होता है। अब चारों ऑप्शनों में से देखिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। क्योरम का अर्थ होता है झगड़ना, झगड़ा करना। ऑप्शन बी फाइट का अर्थ होता है लड़ना और कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है मतभेद होना और फ्यूड का अर्थ होता है पुश्तैनी झगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, लड़ना या जूझना, तो क्योरम हो सकता है, झगड़ा करना भी होता है, ये पुश्तैनी झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से जो करेक्ट आंसर, जो सबसे बढ़िया आंसर होगा, सबसे बेहतर आंसर है इसका, वो आपको देना है। तो इसीलिए मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन है वो अच्छी प्रकार से पढ़िए, फिर समझिए उसको, फिर जो बेटर आंसर हो वो आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है लड़ना झगड़ना, तो अपनी भाषा में हम बोलते हैं झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। पुश्तैनी झगड़ा मतलब पुरानी जो रंजिश चली आ रही है उसको बोलते हैं पुश्तैनी झगड़ा, और लड़ना यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो इसका एक्यूरेट जो आंसर होगा कम्बैट का, वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, फाइट। क्या होगा, कम्बैट का जो राइट सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, फाइट होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ओके, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है सबसाइड। क्या पूछा है, सबसाइड। सबसाइड का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है, आपको जल्द से इसका आंसर देना है। बताइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है सबमिट, ऑप्शन बी में दे रखा है अपोजिट सॉरी ऑप्रेस, और ऑप्शन सी है सबड्यू और ऑप्शन डी है सरेंडर। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसाइड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कम करना या दमन करना। कम करना किसी चीज को या इसको दमन करना, दबाना। अब देखिए, सबमिट का अर्थ होता है धस जाना, ऑप्रेस का अर्थ होता है सताना, और सबड्यू का अर्थ होता है कम करना या दमन करना, और सरेंडर का अर्थ होता है संपन्न करना। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन बी गलत, सताना ऑप्रेस गलत और सबमिट भी गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा सबड्यू, यानी ऑप्शन सी है वो यहाँ पर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है अपस्कंड। क्या पूछा है, अपस्कंड पूछा है। अपस्कंड का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको बताना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। तो जानिएगा। देखिए, टर्न दे रखा है, फ्ली दे रखा है, मैनेज दे रखा है और अवॉइड दे रखा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो बेटर आंसर है वो आपको चुन के बताना है।
बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अब स्टोन का जो अर्थ होता है वो होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। अब जानते हैं रन का अर्थ होता है दोस्तों मुड़ना, फ्ली का अर्थ होता है भाग जाना, मैनेज का अर्थ होता है प्रबंध करना, और अवॉइड का अर्थ होता है बच निकलना। तो ये देखिएगा 4 ऑप्शन है, सबसे बेटर आंसर आपको चुनना है। तो मुड़ना भी नहीं होगा, प्रबंध करना भी नहीं होगा, और अवॉइड बस निकलना भी यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? फ्ली होगा। ऑप्शन बी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्या दे रखा है, गेंद से दे रखा है। क्या दे रखा है? गेंद से। गेंद से का सही सिनोनिम शब्द या सही जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। आप जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर उसका आंसर दीजिए। तो पढ़ते हैं। एडवांटेज होगा, प्रोपोजल होगा, कॉन्ट्रोडिक्ट होगा, या सजेशन होगा। 4 ऑप्शन जो है इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है, बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, गेंद से का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है न मानना, खंडन करना, या अस्वीकार करना। ठीक है, अब जानते हैं इससे। एडवांटेज का अर्थ होता है लाभ, ये तो गलत हो गया। प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव, तो ये भी गलत हो गया। कॉन्ट्रोडिक्ट का अर्थ होता है न मानना, खंडन करना, या अस्वीकार करना। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन उससे पहले ऑप्शन 4 को हम पढ़कर देखते हैं कि उसमें क्या देता है। सजेशन। सजेशन का अर्थ होता है सलाह, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो सी है यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका क्या है? एक्यूरेट सिनोनिम शब्द है कैंसे का, वो क्या होगा? कॉन्ट्रोडिक्ट होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्ट क्या है? सही सिनोनिम शब्द है। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दे रखा है? प्रोफाउंड दे रखा है। क्या पूछा है आपसे? प्रोफाउंड पूछा है। प्रोफाउंड का सही सिनोनिम शब्द पूछा है, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है आपको। तो देखते हैं। प्रोफ्यूज होगा, बाउंडलेस होगा, डीप होगा, या फैथमलेस होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर इसका है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, इसका जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, प्रोफाउंड का जो अर्थ होता है वो होता है गहरा या गंभीर। गहरा या गंभीर। अब चारों ऑप्शनों को पढ़ते देखिए। प्रोफ्यूज का अर्थ होता है विपुल या प्रचुर। बाउंडलेस का अर्थ होता है असीमित, और डीप होता है गहरा। फैथमलेस होता है अथाह। तो गहरा या गंभीर आपसे पूछा है, तो यहाँ पर अथाह नहीं पूछा, असीमित नहीं होगा, विपुल या प्रचुर नहीं होगा। तो प्रोफाउंड का जो राइट सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी यानी डीप होगा। हाँ ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है सैप्रोफिक का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चारों ऑप्शनों को भली प्रकार से आपको पढ़ना है, फिर इसको समझना है, फिर इसका आंसर करना है। तो देखते हैं क्या दे रखा है। आपको दे रखा है लेथर्जी, मेरी, श्रुति, इम्प्रेसिव। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है, तो उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिएगा, स्पैरोफिक का अर्थ होता है शांत करने वाला। क्या करने वाला? शांत करने वाला। अब देखते हैं शांत करने वाला इसमें से कौन सा सही सिनोनिम शब्द इसका होगा। तो लेथर्जी का अर्थ होता है आलसी, ये तो नहीं होगा। मेरी अर्थ होता है शादी करना, ये भी नहीं होगा। श्रुति का अर्थ होता है शांत करने वाला, ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है। देखते हैं 4 क्वेश्चन को, 4 नंबर ऑप्शन को। इम्प्रेसिव का अर्थ होता है प्रभावशाली, ये भी नहीं होगा। तो सैप्रोफिक का जो सही सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा श्रुति, यानी ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है। देखिए, आपसे पूछा है एरियल। क्या पूछा है? एरियल।
एनियल का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चूज करना है। बताइए क्या होगा। यहाँ दे रहा है ऑप्शन ए में कमेंट्स होगा, ऑप्शन बी में फॉरगेट होगा, ऑप्शन सी में पेज होगा और ऑप्शन डी में टेम्पर होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो चूज करके आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए एनियल का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है तपना। क्या होता है? तपना। अब देखते हैं यहाँ पर कमेंट्स का अर्थ होता है आराम करना, ये नहीं होगा। फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना, ये भी नहीं होगा। पेज का अर्थ होता है कपड़े का टुकड़ा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो टेम्पर है वो होता है तपाना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो एक्यूरेट क्वेश्चन है, आंसर है इसका। तो टेम्पर क्या है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ दोस्तों, ये जो टोटल क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल का एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनटीपीसी हो या एसएससी सीजीएल हो। तो सभी प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और वही आपको हिंदी अर्थ के साथ बताए जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है अबोमिनेशन। क्या पूछा है? अबोमिनेशन पूछा है। या अबोमिनेशन के लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही जो सिनोनिम शब्द होगा, सही जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपको बताना है। तो पढ़िएगा इसी प्रकार से। रेवोल्यूशन पूछा है, डिसगस्ट है, क्रिटिसिज्म है और अटैक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखिए एबोमिनेशन का अर्थ होता है घृणा या उभाऊपन। क्या होता है? घृणा करना, ईर्ष्या करना या उभाऊपन होना किसी के प्रति। वो देखिए जानते हैं। रिवोल्यूशन का अर्थ होता है वापसी या खिंचाव, तो ये तो नहीं होगा। डिस्गस्ट का अर्थ होता है उभाऊपन या घृणा या ईर्ष्या, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ते हैं क्योंकि क्या पता इससे भी बेटर ऑप्शन इससे नीचे दे रखा हो। तो पढ़ते हैं ऑप्शन सी। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना करना, ये नहीं होगा। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना, ये भी नहीं होगा। तो एब्यूनेशन का अर्थ जो होता है सिनोनिम्स जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी यानी डिस्गस्ट, उबाऊपन। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है वो देखिए। आपसे पूछा है बर्लेस्क। क्या पूछा है? बर्लेस्क पूछा है। इस शब्द का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वो है इंसल्ट है, इरिटेट है, मोक है और अनॉय है। 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो चुन के आपको आंसर देना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर देखना है दोस्तों आपको, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बर्लेस्क का अर्थ जो होता है वो होता है हास्याकृति। क्या होता है? हास्याकृति। ये अब देखिए चारों में। इंसल्ट का अर्थ होता है अपमानित करना, नहीं होगा। इरिटेट का अर्थ होता है चिढ़ाना, ये भी नहीं होगा। मोक का अर्थ होता है उपहास करना और एनॉय का अर्थ होता है चिढ़ाना। तो देखिए हास्याकृति, चिढ़ाना, एनॉय, चिढ़ाना दोनों हो गए, नहीं होगा। अपमानित करना, हास्याकृति का क्या होगा? इंसल्ट करना या मोक होगा। देखिए दोस्तों हास्याकृति का यहाँ पर जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉक। ऑप्शन सी है वो यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है? फोस्टर पूछा है। क्या पूछा है? फोस्टर। और फोस्टर जो शब्द दे रखा है इससे आपसे पूछा है पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, फिर इसको समझना है और समझ के जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है और फिर फिलअप करना है। बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए में है इंकरेज होगा, ऑप्शन बी में है फैब्रिक होगा, ऑप्शन सी में है फॉर्मेट होगा और ऑप्शन डी में है नेचर होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा।
ओके दोस्तों, देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए, फोस्टर जो शब्द है, इस फोस्टर शब्द का अर्थ है दूसरे के बच्चे को पालना। दूसरे के बच्चे को पालना क्या कहलाता है? फोस्टर कहलाता है। एडॉप्ट करना होता है उसको। इंकरेज का अर्थ है प्रोत्साहन करना, नहीं होगा। फैब्रिकेट का अर्थ है गढ़ना या रचना करना, ये भी नहीं होगा। फोमेट का अर्थ होता है उकसाना, ये भी नहीं होगा। नेचर का अर्थ होता है, वो होता है पालन करना। क्या करना? पालन करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फोस्टर का सिंगिंग्स, वो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज राइट है। हाँ, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या पूछा है। एनिग्मा पूछा है। एनिग्मा पूछा है आपसे। एनिग्मा का जो सही सिनोनिम्स शब्द होगा वो आपको बताना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको आपको पढ़ना है और फिर जो सही आंसर है वो बताना है। देखिए, इलिशियो दे रखा है, करियर दे रखा है, पजल दे रखा है और फ्रेज दे रखा है। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। अब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एनिमा का जो सही हिंदी मीनिंग होगा वो होगा रहस्य। क्या होगा? रहस्य। तो देखिए, इलेक्सिव का जो अर्थ होता है वो है जो पकड़ में न आए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। करियर का अर्थ होता है स्पष्ट, तो ये भी नहीं होगा। पजल का अर्थ होता है पहेली, ये हो सकता है। रहस्य नहीं होती है ना पहेली, पहेली किसी को हम देखते हैं फिलअप करते हैं तो वो रहस्य नहीं होती है। वर्ड हमें आगे का गेस करना होता है, तो वो पजल होता है। अब देखते हैं प्रेज, प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। तो इनिग्मा का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? पजल होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है फिल्थी। क्या पूछा है? फिल्थी। फिल्थी जो शब्द है इसका सही आपको सिनोनिम शब्द चूज करना है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको पढ़ के अच्छी प्रकार से और आप आंसर दीजिएगा। हेल्दी दे रखा है, अगली दे रखा है, डर्टी दे रखा है और एंग्री दे रखा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है और फिर क्या देना है? आंसर देना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फिल्थी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गंदा या भद्दा। ठीक है। हेल्थी का अर्थ होता है स्वास्थ्य, नहीं होगा। अगली का अर्थ होता है कुरूप, नहीं होगा। एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित, नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, डर्टी। डर्टी होगा इसका सही आंसर, गंदा। तो फिर फिल्थी का जो सही सिनोनिम शब्द है वो क्या होगा? डर्टी होगा। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है? नॉस्टैल्जिक का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। पढ़ते हुए देखिएगा, सूथिंग होगा, होमसिक होगा, डिजीज्ड होगा या इंडोलेंट होगा। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करते हुए आंसर देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नॉस्टैल्जिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वह जिसे घर की याद सता रही हो, वह व्यक्ति जिसको घर की याद सता रही हो वो होता है नॉस्टैल्जिक। अब पढ़ते हैं सही आंसर के बारे में। सूथिंग का अर्थ होता है शांत करने वाला, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, होमसिक का अर्थ होता है वह जिसे घर की याद सता रही हो, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ते हैं। डिजीज का अर्थ होता है रोगग्रस्त, नहीं होगा। इंडोलेंट का अर्थ होता है आलसी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी है, होमसिक, ये क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है अवर्सी। क्या पूछा है? अवर्सी। अवर्सी का सही आपसे सिनोनिम शब्द पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द पूछा है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। तो पढ़ते हैं। देखिए, सर्वाइव दे रखा है, ग्लांस दे रखा है, कॉन्टेस्ट दे रखा है और लॉक दे रखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको भली प्रकार से पढ़ते हुए और उसका सही जो आंसर है वो करना है। बताइएगा क्या होगा। ओके, हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अवर्सी का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है निरीक्षण करना। क्या करना? निरीक्षण करना।
देखते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर इसका होगा। सर्वाइव इसका अर्थ होता है निरीक्षण करना। आंसर तो मिल गया हमें, लेकिन दोस्तों यही गलती हम करते हैं यहाँ पे कि जो आंसर हमें फर्स्ट में मिल गया उसको हम फिलअप कर देते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि इसमें इससे भी बेटर आंसर इसका दे रखा होता है और वही उसका आंसर होता है। इसी वजह से वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, फिर समझिए और फिर आंसर कीजिए। तो हम यहाँ पर आंसर मिलते ही उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं, वो ना करें, कृपया उसको ध्यान से पढ़ें। अब पढ़ते हैं, देखिए ग्लास, ग्लास का अर्थ होता है झलक, ये भी गलत हो गया। कॉन्टेस्ट का अर्थ होता है प्रतियोगिता करना, ये भी नहीं होगा। लुक होता है दिखाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तो यहाँ पर क्या है, ए बिल्कुल सही है, सर्वाइव। तो लेकिन पढ़ना चाहूंगा, मेरे कहने का मकसद है ऑप्शन को अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए डिस्यू पूछा है आपसे, क्या पूछा है, डिस्यू। डिस्यू शब्द का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इन चारों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। पढ़ते हैं, मिसलीड होगा या चैलेंज होगा या हार्म होगा या डिफीट होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है उसको पढ़ना, समझना और फिर आंसर देना है। बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, हम जानते हैं इसका सही आंसर। देखिए डिस्यू का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गुमराह करना। क्या करना, गुमराह करना। ओके, अब देखिए मिसलीड का अर्थ होता है बहका देना। चैलेंज होता है चुनौती देना। हार्म होता है नुकसान पहुंचाना और डिफीट होता है हराना। गुमराह करना, गुमराह कर देना किसी चीज को, क्या करता है, हराना तो नहीं, नुकसान पहुंचाना नहीं, चुनौती देना नहीं। तो ऑप्शन जो मिसलीड होगा, बहका देना, इसकी कान भर देना, वो क्या होता है, डिस्यू का मिसलीड है वो सही क्या होगा, सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पर ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को।